दूसरा जिला कह सकते हैं कि पुलिस में पहला जिला था और ये आईएएस के रूप में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में ये मेरा पहला जिला। यहाँ पे भी मैंने मेरा पूरा टेन्योर किया। पूरे 3 साल में मेरी हमेशा यही कोशिश रही कि जो भी टास्क, चाहे वो विकास का हो, चाहे किसी के वेलफेयर से जुड़ा हुआ हो या अन्य कोई टास्क, कभी कभी इमरजेंसी टास्क भी आ जाते हैं, जैसे भी एसपी साहब बता रहे थे लैंड ऑर्डर के, वो सभी टास्क पूरे कमिटमेंट डेडिकेशन के साथ किए और लगभग ये मैं कह सकता हूँ कि मैंने लगभग 90% से अबोव उसमें सफलता प्राप्त की। अपना स्वयं का काम किया हुआ जब देखते हैं तो अच्छा लगता है बहुत बार, क्योंकि हम लोग को सर्विस में टेन्योर इतना लंबा सब लोग को मिलता नहीं है। 1 साल 1.5 साल का टेन्योर मिलता है, प्रस्ताव आता है, उस पर फिर सोच विचार होता है, सैंक्शन होता है और उस चीज़ को धरातल पे आते आते ऑफिसर्स का, पदाधिकारियों का ट्रांसफ़र होता है। परंतु मेरे विषय में मैं बहुत लकी रहा। पूरे साहिबगंज वासियों का मुझे बहुत प्यार मिला, जिससे कि मैं अपने उस सभी जो सोच मेरी थी उस समय कामयाब हो सका। जब मैं आया था तब आप सभी ने याद होगा वो कोरोना का समय था, उसमें भी हम लोगों ने पूरी डेडिकेशन और ऑनेस्टी के साथ ये कोशिश किया कि किसी भी व्यक्ति की हमारी वजह से एटलीस्ट जान ना जाए, कि हम कॉल करें या हम पहुंच जाएं या किसी को हम कोई हेल्प कर सकें और उसकी जान बच जाए, तो हमने पूरा प्रयास किया। उसके बाद क्योंकि यहाँ ज़िले में आया, मैं पाकुड़ में भी रहा था 2 साल डीडीसी के रूप में, तो जिसका अभी बताया कार्डियक एम्बुलेंस, क्योंकि बहुत अर्जेंट था यहाँ से किसी भी पेशेंट को जो कार्डियक अटैक या किसी ऐसी बीमारी शिमारी से ग्रसित है, उसको मतलब हम लोग ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर पाते, धनबाद तक भेजते भी नहीं। तो फिर मुझे सबसे पहला तो ये हुआ उस समय कोविड के समय कि हम लोग को वी शुड हैव एटलीस्ट 2 कार्डियक एम्बुलेंस, सो दैट कम से कम एक मरीज को हम दूसरे हायर फैसिलिटी में भेज तो सकें। बाकी बचना नहीं बचना तो भगवान की देन है। उसके बाद धीरे धीरे हॉस्पिटल में भी बहुत सारे हम लोगों ने काम किए, लैब बनाना, कोविड लैब, ये झारखंड में, पूरे झारखंड में जिला की कोविड लैब एकमात्र है, वो आपके साहिबगंज। और आने वाले समय में कोविड ही नहीं, उसमें किसी भी प्रकार का जो वायरल आप देख रहे हैं, अभी एक नया भी सुन रहे हैं राजस्थान की तरफ, तो किसी प्रकार का वायरल जो भी होगा उसका टेस्ट एटलीस्ट यहाँ हो सकता है। शिक्षा विभाग में भी हमने बहुत ट्राई किया, बहुत मेहनत की हम लोगों ने, संभवतः उतना रिजल्ट हमको नहीं मिल पाया, बट फिर भी जितना हम लोगों ने कोशिश किया उसका प्रतिफल आपके सामने है। लगभग मुझे लगता है कि 100 से ऊपर स्कूलों को रिनोवेट कराना, जिला के जितने हमारे हॉस्टल्स हैं उनको रिनोवेट कराना, वो सारा काम हमने अपनी रहते कराया और उसका बच्चों को प्रतिफल भी मिला। नवोदय विद्यालय हो, केंद्रीय विद्यालय, जब मैं आया था तो आप सभी को ज्ञात होगा कि उस जमीन को लेके पहले भी उस जमीन को लेकर टेंडर हुआ था और जमीन में विवाद है कह के उस टेंडर को कैंसिल हो गया, नहीं हुआ। हम आए, हमने ऊपर जो भी हमारे केंद्रीय विद्यालय समिति के कमिश्नर हैं उनसे बात की कि आप टेंडर कीजिए, आप योजना कीजिए, हम लोग यहाँ हैं, हम बना के जाएं। पूरा कोशिश किया, उसमें बहुत लोगों ने बाकी में मदद की। उसमें कुछ समस्याएं आई, हमने उन लोगों को बड़े प्यार से समझाया कि ये स्कूल है, शिक्षा का मंदिर है, इसमें आप अड़चन मत डालिए, आप जब बनेगा तो आपको भी अच्छा लगे। तमाम उन लोगों ने जब आज बनना शुरू हुआ है, सब लोग उसको देखकर अपने आप में खुद ही प्रफुल्लित हो उठते हैं। उसके अलावा सड़क और वेलफेयर के जो भी स्कीम्स रहे, उनमें भी हम लोगों ने जितना हम लोगों से बन पड़ता था पूरा काम किया। सर ने जब भी बताया, पीडीए सर ने विक्टिम कंपनसेशन वाला, मैं सर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सर ने हमें सह समय मीटिंग्स कॉल करके, धर्मेंद्र जी उसमें हुआ करते थे, बहुत लेबोरियस ऑफिसर हैं, मैं आज इस मंच से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इनके प्रयास से, क्योंकि हम लोग तो केवल कमेटी में बैठते थे, बैक वर्क जो होता था फाइल का वो यही करते थे, और उससे हम लोगों ने
जिन लोगों को भी मुझे लगता है कि पिछले 2-3 साल में जो हम दिए हैं विक्टिम कंपनसेशन, वो पिछले 10-15 साल में भी किसी ने नहीं दिया हो। तो क्योंकि विक्टिम कंपनसेशन हो गया, या किसी को जैसे हम लोग डिजास्टर में जो कंपनसेशन देते हैं, अगर वो टाइमली मिलता है, मैं बार बार बोलता हूँ कि जब आदमी को आवश्यकता है तब अगर नहीं दिया जाए, बाद में अगर 10 गुना भी दे दो उसका कोई महत्व नहीं। इसलिए मेरा हमेशा एम्फेसिस रहा कि समय पर जो भी कंपनसेशन किसी को मिलना है वो समय पे। साथ ही साथ जो कर्मचारियों का वेलफेयर, शिक्षा विभाग में आपको याद होगा जब से रिक्रूटमेंट हुआ उसके बाद कभी इनका ना तो सर्विस कंफर्म की गई, ना सर्विस रेगुलाइजेशन किया गया, ना किसी का प्रमोशन हुआ। वो सारा चीज़ हम लोगों ने डीओ उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। सभी शिक्षकों को आज की डेट में मेरिट लिस्ट बना के और सभी का प्रमोशन, उनका सर्विस कंफर्मेशन आज की डेट में किसी का भी सर ड्यू नहीं। साथ ही साथ जो समन्वय संवर्ग के जो लोग हैं हमारे, उनका भी बहुत दिनों से प्रमोशन और बाकी जो इनका एनरोलमेंट्स रहता है वो बहुत समय से ड्यू चल रहा था, उसका भी नजारत उपसमार्ता यहाँ पर है। उन्होंने अपनी टीम के साथ मेहनत की, इसी साहब ने मेहनत की और उसको भी हम लोग अंतिम प्रतिफल तक पहुँचाया। और जिन लोगों का ग्रेडेशन लिस्ट बना के जिन लोगों का प्रमोशन ड्यू था सबको प्रमोशन दिया। ये मैं पुनः कहता हूँ कि आप ही की मेहनत है। हम लोग तो सीट पे बैठ के बस आपको निर्देश दे सकते हैं, लेकिन मेहनत आप ही की है। आप ही की मेहनत से आप लोगों ने किया है। मैं पुनः उस चीज़ के लिए भी, क्योंकि आपने मेरा साथ दिया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ चाहे आपका उद्योग विभाग हो, कृषि विभाग हो, सभी में हम लोगों ने जो हमको टारगेट दिए गए उसको हमेशा प्राप्त करने की कोशिश की। विधि व्यवस्था के समय हम लोगों ने किस्पोटा जी के साथ हमारा बहुत लंबा टेन्योर रहा। उसके बाद नौसाद जी आए और अभी वर्तमान जो एसपी हैं इनके साथ भी हमारा कभी भी किसी एसपी या किसी डीएसपी की से मनमुटाव नहीं रहा। ये अपने आप में हम अपने आप पे भी गौरव महसूस करते हैं, क्योंकि आपको प्रोफेशनल लाइफ में आपको अपना काम करना, आप किसी से यहाँ पे दोस्ती और बैर रखने के लिए नहीं है। और अगर वो रखते हैं तो विधि व्यवस्था में आप समझ लीजिए कि कोई ना कोई व्यक्ति फिर सफर करे। ऑफिसर्स का तो क्या है, आते जाते ट्रांसफर हो जाएगा, कहीं और चले जाएंगे, लेकिन वो अंतिम व्यक्ति जो है हमेशा सफर करता है। और वो सफर ना करे इसी के लिए हम लोग इस सीट पे बैठे। तो मेरा हमेशा यही प्रयास रहा कि पुलिस विभाग से हम कोऑर्डिनेशन अच्छा रखें, कोऑर्डिनेशन में कम्युनिकेशन गैप ना हो, जिससे कि कोई भी व्यक्ति सफर ना करे। त्योहार, बंदोबस्त, ये सब में भी हम लोगों ने पूरे पुलिस महकमे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, जिसका प्रतिफल है कि कोई बड़ा घटना अगर छुटपुट छोड़ दें तो कभी पूरे 3.5 साल के टेन्योर में नहीं है। साथ ही साथ हमारा नगर विकास का भी है, हमने उसमें भी काफ़ी चीज़ें करी। कुछ लोगों को जब राजेंद्र मार्केट का तोड़ने का हमने आदेश किया डीडीएमए में, तो बुरा लगा। बहुत लोगों ने हमको बोला भी, इवन हमारे राजनीति के जो हैं जिले के, उन लोगों ने भी हमारा थोड़ा अपोज किया कि सर ये गलत है, बहुत लोगों का रोजगार चला जाएगा। लेकिन आपको याद होगा 29 मई 2021 का वो दिन जब यास का तूफान आया और जिस प्रकार पानी शहर में घुसा था, तो हमने उसी समय सोचा था कि इसका कुछ तो निदान हम लोग करें कि दोबारा ऐसा अगर पानी आता है तो एटलीस्ट शहर में ना घुसे। आपको याद होगा शहर में कितने लोगों की दुकानों में पानी घुसा, कपड़े की दुकान है उसमें पानी घुस गया, कपड़ा खराब हो गया, तो उसका तो पूरा लॉस है। हमने उसके लिए भी हम लोगों ने सर पूरा मदद राज्य सरकार को बताया कि ऐसा ऐसा इशू है और डिजास्टर से उनको हम क्या पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि रूल में वो चीज़ें नहीं थी, क्योंकि डैमेज फुल डैमेज होना चाहिए। और बाढ़ में वो कहते हैं कि जो लिखा हुआ है रूल में वही डैमेज हम लोग भरपाई करेंगे, उसमें उन लोगों को नहीं दिया गया। तो एटलीस्ट हम ये तो निश्चित करें कि पुनः ऐसी घटना नहीं। तो वही टमटम स्टैंड पे हम लोगों ने एक वॉल पेल तो खड़ी की कि भाई एकदम से अभी भी कुछ होता है तो पानी आता है तो शहर में ना जाए, और अभी नाला आपके सामने बन ही रहा है। तो समय आगे आने वाले समय में आपको जब शहर में उस जगह पे आपको स्पेस दिखेगा तब आपको वो चीज़ समझ में आएगी कि अच्छा के लिए हुआ। बाकी भी बहुत जगह जैसे 4 लेन में कहा, बहुत लोगों का घर उसमें टूटा है,
बहुत लोग आते थे, सर 6 लाख रुपया मिल रहा है, हमारा तो घर था, आप 6 लाख में घर कैसे बनाएंगे? यस, ये रियल इशू है, क्योंकि 6 लाख रुपए दिए हैं, उसको ज़मीन भी तो नहीं दिए हैं। क्योंकि बहुत लोग, आपको पता होगा, नॉन सेलेबल ज़मीनें हैं। नॉन सेलेबल ज़मीन में किसी ने घर बना रखा है तो उसको ज़मीन का पैसा तो नहीं मिला होगा, अब उसको आप कंपेंसेशन 6 लाख रुपए दे रहे हैं। लेकिन हमने कहा कि आप प्रधानमंत्री आवास ले लीजिए, 2 लाख हम उधर से और देते हैं, लेकिन आपको अलग तरीके से हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे। आपको एक मकान को छोड़ के रोड नहीं बना सकते, रोड तो अब बनेगा ही बनेगा। तो उसमें में हमने यही लोगों को समझाया, और मैं तब उन लोगों को भी अपने धैर्य रखने के लिए इस मंच से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने अपना कैसे भी मैनेज किया, हो सकता है वो पक्के घर से कच्चे घर में चले गए हों, उसमें बहुत सारे इश्यूज आए। हमने हमेशा प्रयास किया कि हम सबको सहायता करते हुए आगे बढ़े। उसी का प्रतिफल है कि ऑलमोस्ट 40 से 50% काम आपके नेशनल हाईवे का हो गया है, और सेकंड फेज में ऑलमोस्ट हम लोग सर्वे करके और इसका भी हम लोग अवार्ड करने जा रहे हैं। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा, शहर का मुझे लगता है नक्शा ही बदल जाएगा। आपका ब्रिज भी चल रहा है, ब्रिज में भी बहुत लोगों ने इधर उधर बहुत सारा, शुरू में जब काम शुरू हुआ था लोगों ने बहुत अड़चन उसमें लगाने की कोशिश की, बिना कुछ किए, बिना विधि व्यवस्था बिगाड़े। आपको याद होगा, उन लोगों को शांति से हमने समझाया, और ये ईश्वर का मुझ पर बहुत बड़ा एक तरह कह सकते हैं आशीर्वाद रहा कि हमेशा चीज़ें अपने आप होती गई और चीज़ें आपके सामने परिलक्षित हो रही हैं। आपका ब्रिज भी मुझे लगता है 1 साल के अंदर अंदर बन के तैयार हो जाए। उसके अलावा जो दूसरा पहलू है, जो लोग मुझे बोलते थे कि स्पेसिफिकली शिक्षा विभाग और हमारा स्वास्थ्य विभाग कि सर बहुत डांटते हैं, गंदा भी बोलते हैं, लेकिन मैं पुनः दिन में भी मैंने बोला, आज मैं पुनः बोल रहा हूँ कि कभी भी किसी का कलम से मैंने बुरा करने की कोशिश नहीं की। चिल्ला के बोला होगा, डांटा भी होगा, लेकिन कभी किसी का जानबूझ के किसी का कलम से बुरा मैंने नहीं। ये मैं भगवान के सामने खड़ा हूँ, ये कह सकता हूँ कि जानबूझ के मैंने किसी का कभी कलम से बुरा करने की कोशिश नहीं, क्योंकि वो सब जो चीज़ें होती है, तहत षड्यंत्र करना, ये करना, वो सब कोई प्रिंसिपल हमारे बैठे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के, तो हमारे स्कूल में जब हम लोग 6 से 12 क्लास में पढ़े, स्कूल में हॉस्टल लाइफ में रहे, ये सारी चीज़ें हमारे कभी दिमाग में ही वहाँ नहीं है, और वो दिमाग में नहीं आए तो आज भी नहीं। बट यहाँ पे मीडिया के बंधु भी हैं, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि पिछले 3.5 साल में आपने भरपूर मेरा साथ दिया। जहाँ भी हम लोग आपको बुलाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आपके माध्यम से जनता को बताने की कोशिश की, आपने उसमें 100% हमारा साथ दिया। इस मंच से मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मैं आपको ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले पदाधिकारी जो हैं वो भी आपको ऐसे ही सहयोग करते रहे। आपसे भी ये आशा है कि आप भी उनका ऐसे ही सहयोग करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। पुनः साहिबगंज वासियों से, क्योंकि आप मीडिया के बंधु हैं, मैं साहिबगंज वासियों से भी कहना चाहता हूँ कि मैंने अपना प्रयास हमेशा उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उनको सुविधा देने के लिए किया। कभी किसी कारणवश किसी को अगर मेरे वर्ड्स या मेरा कार्य बुरा लगा हो तो मैं इस मंच से क्षमा याचना करता हूँ, और अपना छोटा या बड़ा भाई समझ के मुझे माफ कर देंगे, मैं आशा करता हूँ। हमारे विभाग के सर कुछ पदाधिकारी को भी हो सकता है कि कभी मेरी बातें बुरी लगी हो, या हमको लगता होगा उन लोगों की कैसा आदमी है ये, बट पुनः मैं इस मंच से जिनको बुरा लगा हो और मेरे से गलती से निकल गया हो तो मैं उनसे भी क्षमा याचना करता हूँ। इसी के साथ मेरा विदाई समारोह रखने के लिए जो आयोजक हैं आप सभी हैं, आप सभी को मैं पुनः इस मंच से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद सर। अब मैं कर्मचारी संघ की ओर से श्री अभिषेक कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ।